हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कायिक प्रवर्धन, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यानी कायिक प्रवर्धन जो है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन का एक विधि है, जिसके द्वारा कुछ पौधे क्या करते हैं कि अपने ही जैसे नए पौधे का उत्पत्ति करते हैं। आपको याद रखना है, कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का विधि है, जिसके द्वारा कुछ पौधे अपना ही जैसे नए संतान का उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो कायिक परिवर्धन को समझने से पहले पौधा का दो मुख्य भाग के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो पौधा का दो मुख्य भाग होता है, एक तो होता है उसका जनन वाला भाग, एक होता है उसका जनन वाला भाग और एक होता है उसका कायिक भाग। तो जो पौधा का जो फूल होता है, किसी पौधे का या किसी पादप का, उसका जो पुष्प होता है यानी उसका जो फूल होता है, उसको हम लोग कहते हैं जनन भाग। ठीक है कि ना। या और उसके अलावा उस पौधे में जो भी पत्ता होता है, जो भी तना होता है, जो भी जड़ होता है, उस सारे भाग को हम लोग कहते हैं उस पौधा का कायिक वाला भाग। तो यहाँ से आपको याद रखना है, पौधे के दो भाग, एक हम लोग का जनन वाला भाग जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्प, और उसके अलावा जो भी पुष्प, जो भी तना है, जड़ है, पत्ता है, वो सब क्या होगा, वो सब होगा उसका कायिक वाला भाग। तो कायिक जो प्रवर्धन है उसमें आप नाम से ही आप समझ रहे हैं कि उस पौधे के कायिक वाले भाग से, उस पौधे के कायिक वाले भाग से जो है नए संतान का उत्पत्ति होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का ऐसा विधि है अलैंगिक जनन का, जिसमें क्या होता है कि पौधे के कायिक वाले भाग से, पौधे के कायिक भाग से क्या होता है, नए पौधे का उत्पत्ति होता है। कायिक भाग बोले तो जड़ तना पत्ता, यानी कि जड़ तना पत्ता के द्वारा क्या होगा कि नए पौधे का उत्पत्ति होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कायिक प्रवर्धन बोले तो ऐसा विधि जनन का जिसमें नए पौधे का उत्पत्ति क्या हो, जड़ तना पत्ता से हो, यानी कि कायिक वाले भाग से हो। अगर पुष्प से अगर हो रहा है, पुष्प से बीज बना, पुष्प से फल बना, फल से फिर बीज बना, फिर उस बीज को लगाए तब जाके नया पौधा निकला, तो वो जो क्रिया होगा जनन का, वो किस में आएगा, वो आएगा लैंगिक जनन में, वो कायिक जनन में नहीं आएगा, या वो कायिक प्रवर्धन में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बेहतरीन सा फोटो आपको समझाने के लिए हम बनाए हैं, जो आप काफ़ी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पौधा को, एक पादप को, है कि ना। वही यहाँ पे बताया गया है कि इसका पत्ता के द्वारा भी नए पौधे का उत्पत्ति हो सकता है, इसके तना के द्वारा भी नया पौधा बन सकता है, या इसका जड़, यहाँ पे इसका जड़ होगा, इसके जड़ के द्वारा भी जो है नया पौधा बन सकता है। तो इसका पत्ता हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, ये सब क्या हुआ, ये सब इस पौधा का कायिक भाग हुआ। तो कायिक प्रवर्धन में इन्हीं भागों से क्या होता है कि नए पौधे का उत्पत्ति होता है, नया पादप बनता है। तो कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का ऐसा जनन का विधि है जिसमें जड़ तना पत्ता के द्वारा क्या होता है कि नए पौधे का उत्पत्ति होता है। यहाँ पे आप एक बेहतरीन फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे पत्ता द्वारा बताया गया है, तना के द्वारा भी बताया गया है और जड़ के द्वारा भी बताया गया है। ठीक है, तो आपको इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारा पौधा, सब पौधा में इसी प्रकार से हो। किसी पौधे के कुछ ऐसा पौधा है जिसका तना से नया पत्ता बनता है, नया जो है पौधा बनता है, लेकिन उसके पत्ते से कभी भी नया पौधा नहीं बन सकता। तो अलग अलग पौधे में जो क्या होता है कि अलग अलग कायिक भाग से नए पौधे बनते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जैसे कि एक पौधा है ब्रायोफिलम, अगर उसके पत्ता से अगर पौधा बन रहा है तो कहीं भी उसका तना से नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पे अब उसके बारे में लिखा गया है कायिक प्रवर्धन। तो आपको हम बता चुके हैं
कायिक प्रवर्धन एक ऐसा विधि है अलैंगिक जनन का जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्ता के द्वारा क्या होता है कि नए पौधे का उत्पत्ति होता है। और ये जो प्रक्रिया है वो किन पौधों में देखने को मिलता है? कायिक प्रवर्धन जो क्रिया है जनन का वो उन पौधों में देखने को मिलेगा जो पुष्प उत्पन्न नहीं करते हैं, जिनमें जो है जिन पौधों में फूल नहीं बनता है, फूल नहीं खिलता है, उसमें इस प्रकार से जो है नए संतान का उत्पत्ति होता है। जैसे कि आप देखें गुलाब, अब गुलाब में पुष्प निकलता है लेकिन उसके कभी उसमें बीज नहीं बनता, तो गुलाब में क्या हुआ? गुलाब में उसके तना के द्वारा ही जो है नया जो है पौधा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आलू हो गया, अदरक हो गया, इस सब में क्या होता है? इस सब में एक ईख हो गया। ईख में क्या करते हैं कि ईख में उसके तना को काटते हैं और मिट्टी में लगा देते हैं, और आगे कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसी तना से नया पौधा निकलता है। तो वो क्या है? वो एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार के प्रजनन में नए पौधे का निर्माण जनक पौधे के जड़, तना, पत्ता इत्यादि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि कायिक प्रवर्धन में नए पौधे का उत्पत्ति जो है जड़, तना और पत्ता के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए सेकेंड लाइन में देखते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सारे नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। वही बोला गया है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा अगर कोई पौधा अगर बना है तो वो अपना जनक वाला पौधा, यानी कि जिस पौधे के जड़, तना, पत्ता से वो बना है उसके बिल्कुल समान होगा। जो गुण उस पौधे में देखने को मिलेगा वो सारा गुण इस पौधे में भी देखने को मिलेगा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है? तो बताइए, अगर मान के चलिए कोई वृक्ष है जिसका फल काफ़ी मीठा है, तो अगर हमको वैसा ही फल वाला वृक्ष चाहिए तो उसके कायिक वाले भाग से अगर हम लोग नए पौधे का उत्पत्ति करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही पौधा बनेगा, वैसा ही मीठा फल देने वाला। तो उस समय भी हम लोग क्या करेंगे? कायिक प्रवर्धन करेंगे हम। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते या बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, वैसे पौधे में कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे उगाया जाता है। फिर आगे बताया गया है कि ऐसा पौधा जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं या बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं, तो वैसे पौधे में जो है हम लोग क्या करते हैं? कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे का उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, कायिक जो प्रवर्धन है वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो प्राकृतिक रूप से हो सकता है, खुद से हो जाए, या तो कृत्रिम रूप से होगा, यानी हमको खुद करवाना पड़ेगा। प्राकृतिक रूप से यानी कहने का अर्थ है कि अगर वो पौधा अगर है तो उसका अगर जड़, तना, पत्ता अगर कोई भी पार्ट अगर टूट गया या वहाँ से हट के नीचे कहीं गिर गया तो वो खुद उससे अपना एक जो है नया पौधा निकल जाएगा। जैसे कि आलू में देखें, आलू जो हमारे पास रहता है, अब बहुत दिन तक अगर उसको हम लोग घर में छोड़ देते हैं तो उस आलू क्या है? आलू एक तना है कि ना? तो उस तना से ही क्या उस तना से ही क्या होने लगता है कि नया आलू का पौधा जो है उत्पन्न होने लगता है। तो वो क्या है? वह उसमें क्या हो रहा है? उसमें प्राकृतिक रूप से हो रहा है। लेकिन हम लोग जो गुलाब में जो करते हैं, गुलाब का हम क्या करते हैं? गुलाब को खुद से काटते हैं, काटने के बाद में उसके तना को मिट्टी में लगाते हैं, तब वहाँ से नया पौधा उत्पन्न होता है। तो ये जो हम लोग किए हैं, ये क्या हो गया? ये कृत्रिम रूप से किए हैं, खुद से। ठीक है, लेकिन हो रहा है कायिक प्रवर्धन, उसके जड़, तना, पत्ता वाले भाग से ही नया पौधा उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है या कृत्रिम रूप से भी हो सकता है। ठीक है, तो बोला है कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वही बात बताया गया है कि कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पहला है यहाँ पे
प्राकृतिक विधि, और यहाँ पे हम लोग दूसरा देख रहे हैं हम लोग कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि यानी कि जो अपने आप खुद हो जाए, उसमें हम लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम लोग कुछ अगर नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक विधि में आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीका से कि जड़ द्वारा किस में होता है, डेहली में होता है, शकरकंद में होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद तना द्वारा किस में होता है, आलू में होता है और अदरक में होता है। आलू और अदरक वो क्या है, वह एक तना है कि ना। चलिए, और कृत्रिम रूप से किस में होता है, जैसे कि रोपण विधि से आम में होता है, कर्तन विधि से गुलाब में होता है, और जो लेयरिंग विधि है, लेयरिंग, ये इसमें इससे किसको हम लोग उगाते हैं, चमेली को उगाते हैं। तो यहाँ पे इस सब के बारे में आपको डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ केवल आप एग्जाम्पल याद रख देंगे कि किस में किसके द्वारा होता है, तो आपका एग्जाम में जो है आपको आप अच्छे तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब हम जब हम बात किए थे प्राकृतिक विधि का, तो जब हम बात किए थे कायिक प्रवर्धन का, तो वहाँ पत्ता का भी जिक्र किए थे। इसके पहले वाले में आप देखिए कि इसके पहले वाले में जड़ का जिक्र हुआ है, तना के द्वारा भी जिक्र हुआ, लेकिन पत्ता के द्वारा जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ता के पास इतना क्षमता होता है कि उस पत्ता से ही वो क्या कर सकते हैं कि नए पौधे को बना सकते हैं। ठीक है, तो एक पौधा है जिसका नाम याद रखना है, जैसे कि ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ता से ही क्या होता है कि नए पौधे का उत्पत्ति होता है। तो यहाँ पे आप ब्रायोफिलम का जो पत्ता है उसको देख रहे हैं, और इस ब्रायोफिलम के पत्ते पे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसके कोर पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा नया पौधा जो है इसके चारों बगल लग गया है। अब ये पत्ता जब जमीन पे गिरेगा तो उससे ये जो निकला है छोट कली, वो मिट्टी के संपर्क में आएगा और मिट्टी से जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से इस ब्रायोफिलम के पत्ते से क्या होगा कि नया ब्रायोफिलम का पौधा जो है बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ब्रायोफिलम क्या बोलते हैं कि पत्ते द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो ब्रायोफिलम में। ठीक है, चलिए, वही लिखा गया है यहाँ पे, आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रायोफिलम की पत्तियों के कोर पे कुछ कली विकसित होकर जो मिट्टी पर गिर जाती है तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। बोला गया है कि ब्रायोफिलम के जो पौधा होता है उसके पत्ता जो है, यहाँ पे आप पत्ता देख रहे हैं, है कि ना, यहाँ पे आप पत्ता देख रहे हैं, उसके पत्ते के कोर पे काफ़ी छोट क्या बन जाता है, वहाँ पे बन जाता है छोट कली, और ये कली आगे जाके मिट्टी के संपर्क में आते ही क्या होता है कि इससे नया पौधा बन जाता है। ठीक है, फिर आइए आगे थोड़ा हम लोग बढ़ेंगे, तो NCERT बुक में भी इसका जिक्र किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पौधा नहीं, एक पत्ता, और ये पत्ता किसका है, ब्रायोफिलम का। तो यहाँ पे देखिए, इस ब्रायोफिलम के पत्ते के कोर पे छोट कली हुआ है विकसित। ठीक है, कली विकसित हुआ है, और नीचे इसका आप लोग जड़ भी देख सकते हैं। अब जब ये पत्ता जमीन के संपर्क में आएगा तो जड़ भी उस जमीन के संपर्क में आएगा और ये जड़ से जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारा नए पौधे जो है विकसित हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे विकसित, इस ब्रायोफिलम के पत्ती से। ठीक है, तो ये हम लोग का था एक टॉपिक जिसको हमने यहाँ पे कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊतक संवर्धन। मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है, इसीलिए इतना छोटा वीडियो को बनाना पड़ता है। और आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि जिस नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं, आप उस नोट्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको ये नोट्स हम आपको भेज देंगे, और आप काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से घर रह कर ही बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो को टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।